हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य। भार, भारत के नागरिकों के लिए कुछ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो उन्हें देश के प्रति निभानी चाहिए। ये ड्यूटीज आर्टिकल 51A और पार्ट 4A में दिए गए हैं। इन्हें 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया था, जो कि मेनली हमने सोवियत यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, यानी कि यूएसएसआर से। स्टार्टिंग में हमारे पास 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, लेकिन 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू हमारी एक और नई ड्यूटी ऐड करी गई, तो हमारी प्रेजेंट में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ये ड्यूटीज लीगली एनफोर्सेबल नहीं होती हैं, लेकिन ये एक मोरल गाइड की तरह हैं जो हर नागरिक को अपने देश के प्रति जिम्मेदार बनाने का काम करती हैं। तो चलिए, हमने देख लिया कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं। Fundamental duties are moral obligations of every Indian citizen to help and promote the spirit of patriotism and uphold the unity of India. तो ये moral obligations हैं सिटीजन्स के लिए, और हमने देखा था डीपीएसपीज है हमारी गवर्नमेंट्स के लिए। वो भी मोरल ऑब्लिगेशंस ही हैं। और किस लिए ये, ताकि हम एक देशभक्ति की स्पिरिट को प्रमोट कर पाए और अपनी कंट्री की यूनिटी को अपहोल्ड कर पाए। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड, क्या बैकग्राउंड मतलब कहाँ से लिया गया है, किस अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया। तो इसको फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। ये सोवियत यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है, यूएसएसआर के पर, वहां से हमने लिया है। पहले 10 ड्यूटीज थी और अभी है हमारी 11 ड्यूटीज, क्योंकि जो 11 ड्यूटी हमने ऐड करी 2002 में 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और हमने देखा आर्टिकल है हमारा इनका 51A, और ये हमारे इंडियन सिटीजन्स पर ही एप्लीकेबल है, फॉरेनर्स पर एप्लीकेबल नहीं है। नेचर इनका भी नॉन जस्टिशिएबल होता है। अब हम देखेंगे हमारी कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारी पहली फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में, जो कि है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। हम कॉन्स्टिट्यूशन की को फॉलो करेंगे और इसके जो भी आइडियल्स हैं, जैसे कि नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम, उनकी हमेशा एज बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया हम उनको रिस्पेक्ट करेंगे। फिर हम दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी देखेंगे। दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी कहती है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द फ्रीडम स्ट्रगल। जो भी हमारे नोबल आइडियल्स हैं, जो हमने फ्रीडम स्ट्रगल से इंस्पायर्ड हैं, उनको हम चेरिश करेंगे। चेरिश यानी कि संभाल के या फिर प्यार से संरक्षण करेंगे उनका। फिर हम देखेंगे थर्ड हमारी फंडामेंटल ड्यूटी। थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी कहती है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हम हमारे देश की यानी हम भारत की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, अपहोल्ड करके रखेंगे, हम मेंटेन करेंगे हमेशा। फिर हमारी फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी कहती है कि टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन। हम हमारे देश को डिफेंड करेंगे, हम हमारे देश की सुरक्षा करेंगे, और जब भी जरूरत आने पर हम नेशनल सर्विस के लिए भी हमेशा रेडी रहेंगे और हम सर्व करेंगे, वॉलेंटियर करेंगे नेशन की सर्विस में। अब पांचवी फंडामेंटल ड्यूटी देख लेते हैं। पांचवी फंडामेंटल ड्यूटी कहती है कि टू प्रमोट हार्मनी। हम हार्मनी को प्रमोट करेंगे और जो कॉमन ब्रदरहुड की स्पिरिट है अमंग द पीपल ऑफ इंडिया, तो हम शांति और एक भाईचारे को प्रमोट करेंगे अपने नेशन में। फिर हमारी आ जाती है सिक्स फंडामेंटल ड्यूटी। सिक्स फंडामेंटल ड्यूटी कहती है कि जो हमारा रिच हेरिटेज है और अपने जो मिक्स्ड कल्चर है हमारे इंडिया की, उसकी जो रिच हेरिटेज है उसको हम प्रिजर्व करेंगे, उसकी वैल्यू करेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट है
नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है एट्थ फंडामेंटल ड्यूटी। एट्थ फंडामेंटल ड्यूटी कहती है कि टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। अब आ जाती है नाइन्थ फंडामेंटल ड्यूटी। नाइन्थ फंडामेंटल ड्यूटी कहती है कि टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी और एंड टू एब्जॉर्व और अवॉइड वायलेंस। हम पब्लिक प्रॉपर्टी को हमेशा सुरक्षित रखेंगे और वायलेंस को हमेशा अवॉइड करेंगे। 10वीं फंडामेंटल ड्यूटी कहती है कि हम स्ट्राइव कर रहे होंगे, यानी कि हम अग्रसर हो रहे होंगे एक्सीलेंस की तरफ। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, चाहे वो हो इंडिविजुअल एक्सीलेंस हो और या फिर हो अपनी एक ग्रुप की, यानी कि पूरे नेशंस की, यानी कि हम हमेशा आगे अग्रसर होते रहेंगे हर स्फेयर में। अब बात कर लेते हैं हमारे 11th फंडामेंटल ड्यूटी की, जो कि ऐड करी गई थी 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू। ये इसमें है कि जो हमारे 6 से लेके 14 इयर्स तक के जो बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जाएंगी बाय पेरेंट्स और गार्जियंस, यानी कि हम बी बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया, जो भी 6 से 14 ईयर्स तक के बच्चे हैं उनके लिए हम उनके एजुकेशन की बेसिक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराएंगे ही कराएंगे। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हम एसएससी के लिए रिमेम्बर कर सकते हैं, जो हमें हमेशा याद करनी चाहिए। टोटल कितनी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है, हमने देखा था हमारे पास जब बना था तब तो 10 थी, लेकिन 2002 में एक और ड्यूटी ऐड हो गई तो हमारे पास टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। फिर हमने देखा था विच अमेंडमेंट, कौन से अमेंडमेंट ने 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया, तो हमने करा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, और ये ओनली अमेंडमेंट है जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज में हुआ भी। फिर हम देखेंगे सॉरी वो था किस अमेंडमेंट से फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई, ये तो 42nd अमेंडमेंट 1976 से करी गई, लेकिन एक जो अमेंडमेंट हुआ जिससे 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई वो है हमारा 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, जिसमें 6 से 14 ईयर्स तक के लिए हम एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे थे। ये एनफोर्सिबल है? नहीं, ये एनफोर्सिबल नहीं है, दे आर नॉन जस्टिसेबल। किससे हमने लिए हैं? ये हमने लिए हैं सोवियत यूनियन यानी कि रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ सकती हूँ, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर बनी, वो आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसमें हमने देखा कहाँ से ली गई है, कौन कौन सी हमारी ड्यूटीज हैं, कौन दो अमेंडमेंट इम्पॉर्टेंट है, नॉन जस्टिसेबल है, यूएसएसआर से ली गई है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।